तोमर का जिस तरह नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उनके कहने पर जो रावत हैं वो रामनिवास रावत जो है वो एक तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं, जबकि ये बड़े खासम खास एक समय हुआ करते सिंधिया के, लेकिन सिंधिया के कहने पे नहीं आए, बट यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पे आ गए। तो ये वर्चस्व जो आप देखिए कि किसी भी बड़ी मीटिंग में, किसी बड़े समारोह में सिंधिया बीजेपी के ग्रुप में शामिल नजर नहीं आते और जब से उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ में वायरल हुई है उसके बाद से तो लगातार बीजेपी के तमाम सारे नेता यही बात कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि सिंधिया का झुकाव एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ हो गया हो। क्या सच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर चुके हैं? मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए और बुधनी के बाद विजयपुर विधानसभा सीट पर नजर डालें तो बुधनी तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट बीजेपी जीत ना सकी। इसके पीछे का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी न बताए जाने को लेकर देखा गया। अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे कई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं चाहते थे कि विजयपुर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, जहां आरोप बीजेपी के जरिए लगाए गए कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बकायदा फोन किया गया, बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत भी की गई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयानों के जरिए ये तक कह डाला कि उनसे कहा तक ही नहीं गया। अगर कहा जाता तो वो प्रचार प्रसार करने जरूर जाते, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि रामनिवास रावत जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, ये सबसे बड़ा कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार में नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी विजयपुर विधानसभा सीट हार जाती है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो रामनिवास रावत हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों में गिने जाते थे, लेकिन जब 2020 में सिंधिया बीजेपी की तरफ आए तो रामनिवास रावत ने सिंधिया का साथ नहीं थामा, कांग्रेस पार्टी में रहना सही समझा। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब वो बीजेपी में आए तो ये कहा जाने लगा कि नेता नरेंद्र सिंह तोमर इसके सबसे बड़े कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि वो रामनिवास रावत को बीजेपी में लाए थे। एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। अगर रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत जाते तो सीधा फायदा सिंधिया को नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर को मिलता। क्या लगता है आपको कि जो परतें खुल रही हैं, कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी वजह है? देखिए, बिल्कुल, और यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई कहीं देखने को मिलती है कि नरेंद्र सिंह तोमर हो या सिंधिया हो या शिवराज सिंह चौहान हो, मोहन यादव हो या और तमाम बड़े लीडर हो जो खासकर मध्य प्रदेश से आते हैं, और यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात बोल रहा था कि सिंधिया को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई आप तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए आप बीजेपी में शामिल हुए थे, आपको ना तो अभी तक मुख्यमंत्री का पद मिला है, ना ही कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर मिले जो ये लगे कि हाँ सीरियसली बीजेपी आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहती है। अब आप जरा देखिए कि अगर हम बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सोचते कि सिंधिया को बनाया जा सकता है, अभी तक कोई विचार इस तरह का नहीं है। क्या मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जा सकता है? अभी तक इस तरह कोई भी आप देखेंगे संकेत नहीं मिलता है। और वही जो वर्चस्व की आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि सिंधिया को भी ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी में उनकी अहमियत अगर कम हो रही है और बीजेपी जो है कई नेताओं को कहीं ना कहीं क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें नरेंद्र सिंह तोमर का जिस तरह नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उनके कहने पर जो रावत हैं वो रामनिवास रावत जो है वो एक तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं, जबकि ये बड़े खासम खास एक समय हुआ करते सिंधिया के, लेकिन सिंधिया के कहने पे नहीं आए, बट यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पे आ गए। तो ये वर्चस्व जो लड़ाई है ये देखने को मिल रही है। इसीलिए जो ये बीजेपी सीट है इसके ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं गए और ये लगातार हॉट टॉक बनता चला जा रहा है। आप देखिए भगवान दास जो एक तरीके से संगठन मंत्री हैं और वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उनको तो बाकायदा नाम था, उनको तो बुलाया गया था, लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ सके, लेकिन सिंधिया कह रहे मुझे बुलाया नहीं गया। तो अब आप समझ सकते हैं बीजेपी के अंदर अब ये जो लड़ाई है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और यही वजह बारंबार जो नेता है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बीजेपी के भी नेता हैं कि यहाँ पर सिंधिया की अगर हमारे साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी बड़ी मीटिंग में
किसी बड़े समारोह में सिंधिया बीजेपी के ग्रुप में शामिल नजर नहीं आते हैं और जब से उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ में वायरल हुई है उसके बाद से तो लगातार बीजेपी के तमाम सारे नेता यही बात कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि सिंधिया का झुकाव एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ हो गया हो, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस पार्टी को खत्म मान लिया गया था। उस पार्टी ने 100 के आसपास सीटें जीत ली लोकसभा चुनाव में। बीजेपी जो अपने आप को बहुत बुलंद मान रही थी, 400 पार का नारा दे रही थी, वो 240 तक सिमट जाती। तो सिंधिया को भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी जान बाकी है, अभी भी लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। और जो लगातार हम देख रहे हैं कि भले ही कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, अब आप हरियाणा का चुनाव देखिए, वहां पर भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई, लेकिन 40% के आसपास जो वोट शेयर था वो कांग्रेस पार्टी के पास में है। आपने देखा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और उस समय जो 4-5 स्टेट के चुनाव हुए थे, सबको जोड़ा जाए तो 4 करोड़ 90 लाख बीजेपी को वोट मिले, 80 लाख बीजेपी को वोट मिले, तो वही कांग्रेस पार्टी को भी 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले कि वोट परसेंट कांग्रेस पार्टी के पास में है। और ये चीज कहने के सिंधिया ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर इस समय वो कांग्रेस पार्टी में होते तो एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता था और मध्य प्रदेश में हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है सरकार में। और वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो लगभग सीटें बीजेपी के पक्ष में आई है उसमें से भी 10-5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है। तो यहाँ पर अब सिंधिया को भी लग रहा है कि भाई इतनी जोर आजमाइश में बीजेपी में कर रहा हूँ, इससे बेहतर तो अगर कांग्रेस पार्टी में किया होता तो आज मैं किसी और मुकाम पे होता। तो तमाम सारे कारण जो बन के और उभर के सामने आ रहा है, ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम निकल के सामने आना ये बताता है कि यहाँ पर वर्चस्व जो लड़ाई है उसमें सिंधिया अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए वो बीजेपी सीट पे चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। सर विधायकों का जिक्र कर लेते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक थे कुल मिलाकर 22 थे जो उनके साथ बीजेपी में आए थे, और 2023 के विधानसभा चुनाव में 20 विधायकों को जगह भी मिल जाती है, फिर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 11 ही ऐसे प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत पाते हैं, 9 चुनाव यहाँ पर हार जाते हैं। तो ये भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अधिकतम विधायक जो हैं वो हार का सामना करते हुए नजर आए और कुछ विधायक जीत का सामना करते हुए दिखाई दिए और कुछ विधायकों के टिकट भी काटे गए। ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद सीएम पद से लेकर यहाँ तक कि चुनाव में भी देखा गया, कैबिनेट में विधायकों की संख्या मानी जाए वो भी लगातार कम होती नजर आ रही है। तो खुद बीजेपी सिंधिया का जो कद है वो कम करते हुए दिखाई दे रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाहिर सी बात है कि नाराजगी तो उनकी पैदा होगी, क्या आपको भी यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल नाज़मीन सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से कद उनका घटाया जा रहा है। आप देखिए पहले उद्यम मंत्री थे, लगातार पीएम मोदी के साथ में नजर आते थे, तमाम जगह पर आप देखेंगे मोदी जी के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन आजकल आप देखें कहीं भी फोटो में वो मोदी जी के साथ में नजर नहीं आते, क्योंकि मंत्रालय बदलने का बड़ा फर्क कहीं ना कहीं सिंधिया के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संचार मंत्री है, बेशक उनके पास मंत्रालय कैबिनेट मंत्री है, लेकिन यहाँ पर जो मंत्रालय भी ऐसे होते हैं जो कुछ मंत्रालय हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आप देखिए उड्डयन मंत्रालय जब उनके पास था तो कभी यहाँ पर जा रहे हैं, कभी वहां पर जा रहे हैं, कभी इस कह सकते हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन कभी मोदी जी के साथ उस जगह पर दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं खामोश से एक तरफ रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो एक तरीके से कहीं भी उनकी जो पूछ है वो बीजेपी में नहीं हो रही, और ये बात का मलाल अब सिंधिया को जरूर हो रहा होगा कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी में टॉप के 3, 4, 5 नेताओं में था, लेकिन बीजेपी में तो मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो वहां पर भी वो टॉप 10 से गायब है। आप देखिए 4-5 बड़े नाम जो बीजेपी की तरफ से अगर बात कर लें तो इसमें शिवराज सिंह चौहान से बड़ा नाम कोई नजर नहीं आता। इसके अलावा आप जरा देखिए कैलाश विजयवर्गीय नजर आ जाते हैं, मोहन यादव जो भी मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो कैलाश विजयवर्गीय बेटे आकाश विजयवर्गीय वो निकल के सामने आ जाते हैं, कार्तिक चौहान के बारे में चर्चा होने लगती है। तो ऐसे कई बड़े नाम है, बीडी शर्मा का नाम आप ले सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा का नाम आप ले सकते हैं, कई ऐसे नाम है जो लगातार जो है बीजेपी के बड़े चेहरे रहे। और जो हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये भी कह सकते हैं कृषि मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा नाम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में है बीजेपी के लिए। तो यहाँ सिंधिया की जो स्थिति है कोई बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती, टॉप 10 के लीडर्स में वो नजर नहीं आते। इसीलिए बार-बार ये बात कही जा रही है नाज़मीन की सिंधिया अगर बीजेपी में रहे तो उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस पार्टी में वो रहे होते तो एक तरीके से कहा जा सकता है ख्वाब पूरा हो सकता था। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार यही चर्चाएं जारी हैं कि क्या वजह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और बीजेपी के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि हमेशा बीजेपी आगे ही रहेगी। ये भी आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर कि बेशक विपक्षी दलों से कई चेहरे बीजेपी में शामिल तो हो जाए, लेकिन उनकी मजबूती इस कदर नहीं बढ़ने देना चाहती जो बीजेपी पर हावी हो जाए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, और यही चर्चाएं हैं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार बयानबाजी
बीजेपी के अंदर से ही शुरू हो चुकी हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, ग्वालियर चंबल से आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि रामनिवास रावत इसकी सबसे बड़ी वजह बने। अगर जीतते तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका नुकसान झेलना पड़ता, और जो बीजेपी पर दबाव बना रहे थे वो दबाव नहीं बना पाते। अब देखना होगा कि तमाम घमासान के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्या ये आरोप सच साबित होते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे इस पे 9 न्यूज़। धन्यवाद।